हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSS एजुकेशन में। बच्चों, आज हम पद का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम छठवें वाले पद से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। छठवें वाले पद का संकेत है सखी रे मुरली ली जाए चोरी। संदर्भ आप देख रहे हैं पूर्वक, जो पहले और दूसरे वीडियो मैंने संदर्भ आपको बताया था। पहले भाग में आपको मिलेगा संदर्भ। प्रसंग यहाँ पे क्या है, इन पंक्तियों में प्रस्तुत पद में गोपियों ने कृष्ण के मुरली को अपना सौत बताते हुए चुराने की योजना बताई है। मतलब क्या है कि जो मुरली है कृष्ण की, कृष्ण गोपियों से प्रेम करना कम कर दिए हैं, उनके लिए समय उनके पास कम हो गया है, सारा समय वो मुरली को देते हैं। तो यहाँ पे गोपियों ने कृष्ण के मुरली को अपना सौतन कहा है और ये योजना बनाया है आपस में कि आइए हम इस मुरली को चुरा ले। तो वही प्रसंग है, यहाँ पे उस मुरली को चुराने का वर्णन किया गया है। तो ये प्रसंग है। अब इसमें काव्य सौंदर्य में आप रस देख रहे हैं, श्रृंगार रस। अलंकार में रूपक और अनुप्रास अलंकार है, कहाँ है मैं आपको व्याख्या के दौरान बता दूंगा। भाषा में ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद, छंद गेय, ये चार चीज़ हमेशा आपको पूरे पद के दौरान मिलेंगे, पूरे पाठ के दौरान मिलेंगे। रस और अलंकारों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। मैं आपको लाइन यहाँ पे दे रहा हूँ, पंक्तियाँ। अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में देखें क्या कह रही हैं सखियाँ। सखी रे मुरली ली जय चोरी, सखी रे जिन गोपाल की ने अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, सखी रे छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहूँ छोरी, सखी रे कबहूँ कर कबहूँ आधरनी, कटी कबहूँ खोसत जोरी, सखी रे ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। देखिए हम यहाँ पे कुछ शब्दोकार देखते हैं। जिसने गोपाल श्री कृष्ण जी का नाम, प्रीति यानी प्रेम, तोरी माने तोड़ना, छिन माने क्षण, इक माने एक, घर भीतर घर और भीतर और बाहर, निसी माने रात्रि, बासर माने दिन, निसी बासर माने रात दिन, कबहू माने कभी, धरत माने पकड़ना, कर माने हाथ, अधरनी माने होंठ, कटी माने कमर, मेली मोहनी माने मोहनी मंत्र, अंग अंग यानी प्रत्येक अंग, भोरी माने अपने बस में करना और राग माने प्रेम। इन शब्दों के अर्थ आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं हम इनके व्याख्या को। क्या कह रही है, सूरदास जी कह रहे हैं कि एक सखी बाकी सखियों से यानी एक गोपी अन्य सखियों से ये कह रही है कि हे सखी, आओ हम इस कृष्ण के मुरली को चुरा लें। क्यों चुरा लें? क्योंकि मैंने आपको भी प्रसंग में बताया कि जो कृष्ण की मुरली है, कृष्ण रात दिन अपने मुरली से प्रेम करते हैं, उनको बजाते रहते हैं। तो उनका जो प्रेम गोपियों के प्रति है वो कम हो गया, यानी गोपियों के लिए जो वो समय देते थे, गोपियों के साथ समय व्यतीत करते थे, वो उन्होंने अब कम कर दिया है। जब से मुरली उनके पास आई है, वो सारा का सारा ध्यान मुरली पर लगाते हैं। तो इस बात से गोपियों को दुख है, कष्ट है। तो इसी कष्ट को दूर करने के लिए गोपियां आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं कि हे सखी, आओ हम इस कृष्ण के मुरली को चुरा लें। जिन गोपाल, जिन माने जिसने, अर्थात उस मुरली ने गोपाल यानी श्री कृष्ण को किन्हें अपने बस में कर लिया है, और प्रीति सबन की तोरी, और हम लोगों का जो प्रेम था कृष्ण से, या कृष्ण का जो हमारे प्रति प्रेम था, उस प्रेम को इस मुरली ने तोड़ दिया है। कैसे? गोपाल को अपने बस में करके। छिन एक घर भीतर यानी एक क्षण, घर या बाहर, रात या दिन, प्रत्येक समय ये मुरली कृष्ण के साथ रहती है। धरत न कबहू छोरी, इसे कभी छोड़ता नहीं, वो हमेशा अपने पास धारण किए रहता है। प्रत्येक क्षण, चाहे रात हो, दिन हो, घर हो, बाहर हो, प्रत्येक क्षण इस मुरली को अपने पास धारण किया रहता है। कबहू कर, कभी हाथों में,
कबहू अधरनी, अब देखिए यहाँ क का पुनरावृत्ति है तो यहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाएगा। कबहू कर कबहू अधरनी, यानी कभी हाथों में तो कभी होठों पे, और कभी कटि कबहू खोसत जोरी, कभी अपने कमर में खोसे रखता है। निचली वाली पंक्ति में सखी कह रही है, ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी, न जाने इस मुरली ने कौन सा मोहनी मंत्र कृष्ण के ऊपर डालकर उसके प्रत्येक अंग को, यानी उसे संपूर्ण रूप से अपने बस में कर रखा है। राखे अंग अंग भोरी, यानी उसके प्रत्येक अंग को या उसके संपूर्ण शरीर को अपने बस में कर रखा है। निचले लाइन में सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बधौ राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही हैं कि प्रभु कौ मन सजनी बधौ राग की डोरी, यानी मुरली जो है हमारे प्रभु के, श्री कृष्ण के मन को न जाने किस प्रेम के बधौ राग की डोरी, राग माने प्रेम। अब यहाँ पे बधौ राग की डोरी में आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं सूरदास जी कि सखी कह रही है कि हे सखी, ये मुरली जो है हमारे प्रभु के मन को न जाने किस प्रेम की डोरी में बांधकर रख ली है, और हमारे प्रेम को इस मुरली ने तोड़ दिया है। जो कृष्ण हमसे प्रेम करता था, इस मुरली के कारण वो प्रेम हमारा टूट गया है। तो ये रहा हमारा छठवें पद का अर्थ और भाव। अब हम देखेंगे सातवां पद। तो बच्चों देखते हैं अपना सातवां पद। सातवें पद में संकेत है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। संदर्भ आप देख रहे हैं पूर्वत ही रहेगा, पहले जैसा ही चलेगा। संदर्भ अब पूरे पाठ के दौरान नहीं चलेगा, तो आपको पूर्वत देखने को मिलेगा। प्रसंग क्या है, इस पद में जो है श्री कृष्ण जी अपना उनके एक मित्र हैं उद्धव जी, उनसे अपने ब्रज की यादों के वर्णन कर रहे हैं। मतलब जब वो मथुरा में रहने लगे हैं कंस को मार करके, तो उसके बाद उनके एक मित्र उद्धव जी उनसे मिलते हैं, तो उनसे काफ़ी घनिष्ठता है, तो वो उनसे बातें कर रहे हैं, और उन बातों के दौरान ब्रज की जो यादें हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये प्रसंग में आप देखने को पा रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य जो है उसमें रस आपका वियोग श्रृंगार है, क्योंकि ब्रज से वो बिछड़ चुके हैं, तो इसलिए वियोग है और श्रृंगार है। अलंकार अनुप्रास अलंकार कहाँ, वो व्याख्या के दौरान को देखने को मिलेगा। भाषा, शैली, गुण और छंद पिछला ही रहेगा। व्याख्या मैं आपको बताता हूँ, और ध्यान रखिए कि व्याख्या को हम पहले लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य को बाद में लिखेंगे। यहाँ मैंने पहले लिखा है, तो इससे आप ये गलत न समझेंगे। व्याख्या आप पहले लिखने के बाद काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सातवें पद का व्याख्या। अब लाइन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, अगर पुस्तक है तो पुस्तक में देखें। कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, हे उद्धव प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अतिहित साथ खवावत, हे उद्धव गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौहित जदुता, थे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब देखिए इसमें कुछ शब्दों के अर्थ आप नोट कर लें, जैसे उपवन माने बगीचा होता है, वन माने वन, सघन माने घना, कुंज माने लताएं, छाई माने छाया, अरु माने और, दयो माने दही, सजायो माने सजाकर, हित माने प्रेम, अति माने अधिक, और सिरात माने बीत जाना, जदुतात, जदु माने यदुवंशियों के तात, कौन है, भगवान श्री कृष्ण जी, जिनको वल्लभ भी कहा जाता है। तमाम नाम है कृष्ण जी के, तो यहाँ जदुतात का मतलब यदुवंशियों के तात अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी। ये कुछ शब्दों के अर्थ आप इन्हें नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं व्याख्या। तो उद्धव जी से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है, मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी ब्रज जो है, ब्रज धाम जो है, जहाँ पे कृष्ण जी बचपन में रह के आए हैं, जिसमें गोकुल है, नंदगांव है, बरसाना है, ये ब्रज का एरिया है, तो वो ब्रज मुझे भुलाए नहीं भूलता है। आगे क्या कर रहे हैं, वृंदावन गोकुल वन उपवन।
वृंदावन, गोकुल, इनके वन और उपवन, बाग और बगीचे और उसमें घनेदार लताओं की जो छाया है वो मुझे भुलाए नहीं भूलता है। यानी वो बड़े ही मनोहारी थे, बड़े ही सुंदर थे, वो बहुत सुंदर थे। कहाँ? वृंदावन और गोकुल के वन, बाग, बगीचे और छायादार घने जो लताएं थी, जो कुंज थी, वो बहुत ही सुंदर थे, वो मुझे भुलाए नहीं भूलता। प्रात समय माता जसुमती, यानी प्रातः के समय माता यशोदा, जसुमती माने यशोदा मैया, और नंद बाबा को देखकर अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती थी। अरु नंद देख सुख पावत, और नंद बाबा को देखकर अत्यधिक सुख की अनुभूति होती थी, आनंद की प्राप्ति होती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। भगवान श्री कृष्ण जी उधर से कह रहे हैं कि मेरी माता यशोदा जो दी थी वो माखन रोटी और दही सजा करके बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाया करती थी, और उनका ये दही रोटी और माखन खिलाना मुझे जीवन में कभी बिसरेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, यानी गोपी ग्वालों के संग, गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते हुए पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सिरात माने बीत जाता था। तो उनकी चिंता कर रहे हैं जब कृष्ण जी ये बातें उद्धव जी से बता रहे हैं ब्रजवासियों के बारे में, तो निचले वाली पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास धनि ब्रजवासी जिन सौ हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे सभी ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितैषी जदुतात यानी भगवान श्री कृष्ण है। कहने का आशय यह है कि सूरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो सभी ब्रजवासी धन्य हैं जिनके बारे में श्री कृष्ण सोचा करते हैं, ध्यान रखते हैं जिनका, तो ये सभी ब्रजवासी धन्य हैं। ये रहा हमारा 7वां पद। अब देखेंगे 8वां पद। संकेत है उद्धव मनन भय 10-20। प्रसंग यहाँ पे आप देख रहे हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के योग शिक्षा को ग्रहण करने में असमर्थता जता रही है। यानी कृष्ण जी ने, मतलब जो उनके मित्र उद्धव थे, उद्धव जी कृष्ण जी को योग साधना की बात बता रहे थे, तो कृष्ण जी जो है उनको भेज दिए कि जाओ गोकुल में गोपियों के बीच वहाँ पे योग साधना की बात करो। तो वो जब योग साधना की बात बताते हैं गोपियों को, तो गोपियाँ जो हैं अपना असमर्थता प्रकट कर रही हैं कि हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म का जो योग साधना है वो हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो असमर्थता यहाँ पे जता रही है। इसके बारे में व्याख्या में हम देखेंगे। काव्य सौंदर्य जो है वियोग श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है। कहाँ पे वो देखेंगे हम। भाषा शैली गुण प्रसाद ये सब वही रहेगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम पंक्तियों को दे रहे हैं, पंक्तियों आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम सुना देते हैं। गोपी कह रही उद्धव से, उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईसे उद्धव, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीसे उद्धव, आशा लागे रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिसे उद्धव, मन न भय 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईसे उद्धव, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश उद्धव, मन न भय 10-20। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ। एक हु तो, एक ही था, एक हु तो मतलब एक ही था जो श्याम के संग चला गया। अवराधे माने आराधना करना, इस माने ईश्वर की। और इंद्रियां जो होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, टोटल 10 इंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां क्या होती हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा। केशव श्री कृष्ण जी का नाम है। बिनु माने बिना, शीश माने सर, तन माने शरीर, श्वासा माने सांस, बरिस माने वर्ष, कोटि माने करोड़, सकल माने संपूर्ण, जोग माने योग, ईश माने ईश्वर, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण जी का ही नाम है, जगदीश माने ईश्वर। ये कुछ शब्दों के अर्थ आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, जब उद्धव जी मथुरा से गोकुल पधारे हैं और गोपियों को उपदेश दे रहे हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करने का, सकल योग का उपासना करने का, तो ये जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण को समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? कह रही है कि हे उद्धव,
हम लोग के 10-20 हृदय नहीं है, 10-20 मन नहीं है, जिससे कि किसी एक मन से तुम्हारे ईश्वर की हम आराधना शुरू कर दे। हम लोग का एक ही मन था, एक हुतो सो गए श्याम संग, एक ही हृदय था, एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया है। को अवराधे ईश, तो किस मन से तुम्हारे ईश्वर की उपासना करें? हम लोग का मन हृदय एक ही था जो कि श्याम के संग कहाँ चला गया है? मथुरा चला गया है। तो किस मन से तुम्हारे ईश्वर की उपासना यानी सकल योग की उपासना करें? तो ये करने में असमर्थता जता रही। नीचे कह रही हैं इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, वो केशव के बिना, माधव के बिना, कृष्ण के बिना, मोहन के बिना शिथिल हो गई हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार की ज्यों ही देह बिनु शीश, अगर हमारे शरीर से सर को काट दिया जाए तो बिना सर के धड़ का जो हालत होता है, यानी बिना सर के जो धड़ होता है, धड़ का मतलब सर के नीचे का हिस्सा, जब ये अलग हो जाते हैं तो जो धड़ हमारा होता है वो शिथिल हो जाता है, मतलब निष्प्राण हो जाता है, मर जाता है। ठीक वही स्थिति हमारी है, किसके बिना? कृष्ण के बिना। कृष्ण हमारे लिए सर के समान है, वो यहां से चला गया तो हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां क्या हो गई हैं? शिथिल हो गई हैं। नीचे वाली लाइन में कह रही है आशा लाग रहित तन श्वासा, आशा लाग रहित तन श्वासा, यानी कृष्ण के आने का जो आसरा है, आशा है, उसी आशा में हमारे शरीर में श्वास बचे हुए हैं। कृष्ण के आगमन की जो आस है, जो उम्मीद है, उसी उम्मीद से हमारे शरीर में प्राण जो बची हुई है, ये जीव ही कोटि बरुस, यानी करोड़ों वर्ष तक ये जीवित रहेगा। किसके आश्रय में? कृष्ण के आने के आश्रय में। तो निचली वाली पंक्ति में सखियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर यानी हमारे कृष्ण के सखा हो, तुम सभी योगों के जानकार हो, ज्ञाता हो। तो ये बात जान लो कि हमारे जो ईश्वर हैं वो केवल केशव हैं, नंद नंदन है ही है, नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, यानी उसके अलावा और कोई हमारा ईश्वर नहीं है। तो ये रहा हमारे 8वें पद का व्याख्या। अब आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बाकी के 3 पद लेकर आएंगे। तब तक आप इसे देखते रहें। धन्यवाद।